सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। ये तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है स्प्रिंट का लेक्चर 4 एक्सक्रीशन सब टॉपिक का, जो कि आपके लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में आता है। इसमें मैंने आपके सारे वो इंपॉर्टेंट PYQs ऐड कर दिए हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, गारंटीड। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं होता ना तो आप इससे पहले जो स्प्रिंट हो चुके हैं ना प्रीवियस ईयर में, उनके कमेंट्स चेक कर सकते हो। बच्चों ने खुद बोला है कि हाँ ये स्प्रिंट वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो मेक श्योर कि आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक अटेंड करो, क्योंकि मैंने लास्ट में एक धमाकेदार सा मोस्ट रीसेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा हुआ है आप सब लोगों के लिए सरप्राइज के फॉर्म में। और एक और चीज बता दूं, ये पूरे स्प्रिंट में ना जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उनको 4 लेवल्स और राउंड्स में डिवाइड कर दिया। पहले हम थोड़े वेरी इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम बढ़ाएंगे थोड़ा अपना लेवल, और फिर लास्ट में हम बढ़ाएंगे अपना अटमोस्ट लेवल और करेंगे सॉल्व सबसे फ्रीजिंग, डिफिकल्टी और हार्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीट की पेटी फटाक से बांध लो और मेरे साथ तैयार हो जाओ सेशन स्टार्ट करने के लिए। चलो तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको दे दूं थोड़ी सी मोटिवेशन। बिलीव दैट यू कैन। एग्जैक्टली, बहुत सारे आप में से बच्चे डर रहे होंगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा एग्जाम्स को अच्छे से एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो और बस अपनी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके जाओ। उसके बाद तुम लोग को फोड़ने से एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरे में बता दूं कि ये है मेरा शेड्यूल ऑफ द वीक, जिसमें से आपका 14 अगस्त का ऑलरेडी ये हो चुका है और ये हो रहा है आपका हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, तो आप जिसके पास ये शेड्यूल नहीं हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। ठीक है, और उसके बाद ये आपका स्प्रिंट का शेड्यूल है, जिसमें लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट वाला ये स्प्रिंट है। हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से, जिसमें हमने सारे पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए हैं अपने पास। आई होप आप सबने ये सारे क्वेश्चंस अपने पास रख लिए होंगे, और इनका मतलब रिवीजन करने के लिए आप चैनल को सेशन को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगर आपको इन केस कभी ये क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करने की नीड पड़े तो आप ये सेशंस वापस से वॉच कर सको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हमारी राउंड 1 की स्लाइड। और मैं आपको बता दूं ये चीज कि अब हम भाई थोड़ा सा फ्लेक्स मारेंगे इसमें। क्यों मारेंगे? क्योंकि भाई बहुत इजी से क्वेश्चन आने वाले, ये तो हमने पक्का कर रखे हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा राउंड 1 में हम फ्लेक्स मारते हैं, कूल ऑफ मारते हैं थोड़ा सा, और चलते हैं हम अपने सबसे पहले MCQ पे, जिसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स दिए हुए हैं। तो सीट की पेटी बांध लो, अपने पेंसिल और पेन उठा लो और जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एन अर्थवॉर्म आर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का? किसी को पता है कौन से होते हैं? सिर्फ आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से मुझे रिप्लाई दो। और आंसर क्या होना चाहिए? यस एग्जैक्टली, इसका आंसर होता है नेफ्रीडिया। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो अर्थवॉर्म में होते हैं वो नेफ्रीडिया होते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ मैमेलियन बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन वेस्ट है जो सबसे मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकाल दिया जाता है? तो कौन सा हो सकता है? फीसेस, यूरिन, स्वेट की ब्रेथ। ठीक है, आई थिंक सो क्या होना चाहिए? तो C और D में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। बहुत सारे आंसर्स मुझे एकदम करेक्ट मिल रहे हैं। यस एग्जैक्टली, द आंसर इज C। यूरिन के फॉर्म में सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मैन क्या है? अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, कि इनमें से कोई भी नहीं है? मतलब वो किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करता है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि मैन इनमें से क्या होता है। ठीक है,
तो कौन कौन बता सकता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में से क्या एक्सक्रीट आउट होता है? यस एग्जैक्टली, यूरिया। तो यूरिकोटेलिक इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है यूरिक एसिड, इसका मतलब है अमोनिया, और उसका मतलब जो हमने टिक किया है उसका मतलब ही है यूरिया। और हमें पता है जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। तो यूरियोटेलिक होते हैं हमारे मैन, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोमैन कैप्सूल कहाँ पे लोकेटेड होता है? कोई मुझे बता सकता है कि बोमैन कैप्सूल किस लोकेशन में प्रेजेंट होता है? किडनी के, कॉर्टेक्स में, हेनलेज लूप में, ब्लैडर में, कि ऑल ऑफ दीज में, इन सब में प्रेजेंट होता है? यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जिसका आंसर है हमारा कॉर्टेक्स। किडनी के जो कॉर्टेक्स होते हैं उनमें हमारा बोमैन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सर्टेन कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड बाय, किस प्रोसेस के थ्रू हमारे ज्यादातर कार्बोनेट्स और फॉस्फेट रिमूव किए जाते हैं? कौन सा ऑर्गन उसमें हेल्प करता है? कोई मुझे बता सकता है? क्या हो सकता है? स्किन, लिवर, किडनी या स्टमक? स्किन, लिवर, किडनी या स्टमक? स्किन, लिवर, किडनी या स्टमक? यस एग्जैक्टली, किडनी। किडनी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी ही एक्सक्रीट आउट करती है भाई, किडनी ही करती है। बाकी सारे ऑर्गन्स भी एक्सेप्ट द स्टमक हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन मोस्टली किडनीज में करते हैं, तो किडनी इज द करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा सा अब हमने फ्लेक्स मार ही लिया है, क्योंकि हमारे इजी पीजी वेरी लेमन स्क्वीजी वाले क्वेश्चन थे, तो अब हम जरा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं। कूल डाउन होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना राउंड 2, जिसमें मैम ने ना आपके लिए तड़कते भड़कते से थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, और वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। तो मेक श्योर आप उनको ज़रूर अटेंड करो, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए रखा ही इसलिए गया है भाई, कि आप लोग इसको मस्त तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है? तो कूल डाउन हो गए हम, एकदम चिल पिल, मस्त चिल। चलो मूविंग ऑन टू द राउंड 2 हमारा, जो कि है अगेन आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड सिर्फ 30 सेकेंड्स है आपके लिए। मेक श्योर 30 सेकेंड्स में कर रहे हो। द एक्सेसिव वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में हमारी बॉडी में से सबसे ज्यादा वाटरी वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, डिस्चार्ज होता है? स्वेट, ऑयल, फ्लूइड की सीबम? सीबम एक ऑयली सेबेशियस ग्लैंड में से निकलता है सेक्रीशन, ठीक है? हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, उसमें से सीबम रिलीज होता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस, स्वेट। स्वेटिंग इज द वन जिसके थ्रू हमारा एक्सेसिव वाटर वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में से डिस्चार्ज होता है, स्वेट ग्लैंड्स में से। चलो मूविंग ऑन टू द 2 मार्कर क्वेश्चन, जो कि हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड इन अमीबा? अमीबा में वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे एक्सक्रीट आउट होता है? तो कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होता है? कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है? आई होप सबको पता होगा एक्सक्रीट आउट कैसे होता है अमीबा में। यस यस यस, सिर्फ 1 मिनट का है आपका। देखो आप लोग 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इस पूरे सेशन का मतलब ही यही है कि आप इतने टाइम में, स्प्रिंट के टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो। इससे आपका थोड़ा एनहांस होगा सॉल्विंग का, क्वेश्चन सॉल्विंग का, और आपके लास्ट में आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा अपने पेपर को थोड़ा सा गो थ्रू रिव्यू करने का, कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, या कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो गया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है आपको। चलो तो आंसर क्या होता है? हमारा जो गैसेस होती हैं वो तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज आउट हो जाती है। डिफ्यूजन हमें पता है, हाई मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अमीबा के अंदर CO2 ज्यादा है, अमीबा के अंदर CO2 ज्यादा है, तो उसकी बॉडी में से निकल करके CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन लो होगा। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो गया। लेकिन जो हमारा उसका सॉलिड वेस्ट मटीरियल होता है, जो अमोनिया और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में निकलते हैं। अब हमने पढ़ा है वैक्यूल स्टोरेज बैग्स भी होते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज आउट करने में, बाहर निकालने में अमीबा की बॉडी में से हेल्प करता है। तो गैसेस जो एक्सक्रीट आउट होती हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती हैं, और जो फूड एक्सक्रीट आउट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में होता है। जो इजेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स? प्लांट ऐसे कौन कौन से फंक्शंस और कौन कौन
से ऐसे प्रोसेसेस यूज करता है जिसके थ्रू वो अपने बॉडी में से, जैसे हम अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट को, वैसे प्लांट कैसे एक्सक्रीट आउट करता है। सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम दिया है मैंने, ओनली 2 मिनट्स। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, कौन कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर। मुझे पता है सबको इसका आंसर पता होगा, कौन कौन बता सकता है मुझे ये आंसर। देखें 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 कौन कौन ये आंसर मुझे बताता है। तो यस, एग्जैक्टली जो आंसर है वो ये है कि वो वाटर, तो वाटर वेपर के फॉर्म में तो स्टोमेटा से हमारा वेस्ट आउट एक्सक्रीट हो जाता है, और जो सम ऑफ द वेस्ट होते हैं वो गम, ऑयल और रेजिन्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो कि हमारे जाइलम की टिश्यूज वगैरह खराब हो गए हैं उनमें ये स्टोर आउट होता है, ठीक है। और सम ऑफ द वेस्ट वो लीव्स में से भी रिमूव करते हैं। जो लीफ ना पत्तियां सड़ जाती हैं, विल्ट हो जाती हैं और गिरने लगती हैं, वो गिरने का वजह यही होता है कि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद बार्क भी हमारा कुछ बहुत ये गम्स, ऑयल और रेजिन्स के फॉर्म में ही वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। और रूट्स, हमारी रूट्स भी प्लांट की सम ऑफ द वेस्ट, तो लीव्स एक्सक्रीट आउट कर रही है स्टोमेटा के थ्रू, बार्क एक्सक्रीट आउट कर रहा है ऑयल और रेजिन्स के फॉर्म में हमारा, जबकि रूट्स एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं खुद के रूट्स हेयर्स में से थोड़ा बहुत जो सब्सटेंस उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉइल के अंदर वो रिलीज कर देते हैं। तो यही 4 टाइप से हमारा जो प्लांट है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट कर देता है एटमॉस्फेयर में। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारा 4 मार्कर का क्वेश्चन। अभी 4 मार्कर के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम दिया, जो जनरली आप अपने एग्जाम में 5 से 7 मिनट का टाइम लेते हो। भाई पेपर में सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम नहीं होता, हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होता है, तो उसको तो सॉल्व करने में और टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का है, क्योंकि बायो में तो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्या होते हैं, डायग्राम हमारे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड नेम सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन दिस लाइफ प्रोसेस। ये ऐसा लाइफ प्रोसेस है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो इस लाइफ प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन बता सकता है मुझे इसका आंसर। बहुत इजी है भाई। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या हो गया हमारा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मटीरियल भी यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। अब हमारा कौन कौन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्किन होता है। स्किन क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेटिंग करता है, ठीक है। स्किन में ही स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्वेटिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा लिवर, जो कि अमोनिया के फॉर्म में करता है, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में। उसके बाद और क्या हो गया, किडनीज हो गई। किडनीज भी करती हैं क्या, वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो किडनीज नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती हैं। लंग्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए कोई यूज का नहीं होता। स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स हमारे जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो भी वेस्ट मटीरियल को, यूरिया को बहुत ही कम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं। और बाइल पिगमेंट जो लिवर में बनता है वो भी हमारे टॉक्सिक अमोनिया को, जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन, बाइल पिगमेंट्स बाय लिवर, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया। और इस तरीके से लिवर, स्किन और स्वेट ग्लैंड्स और हमारा लंग्स और किडनीज हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देती है। और मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, वो यूरिया ही होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी में से रिमूव आउट करते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 मार्कर क्वेश्चन। इलैबोरेट द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को इलैबोरेट करना है। इसके साथ अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम बना करके आ जाओगे ना, तो पक्का भाई 5 नंबर में से ना 5 नंबर तो कंफर्म है भाई, कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम दिखता कैसा है भाई, ठीक है। ओ गलती हो गई हमसे। उई, पूरा ही डायग्राम रफ हो गया भाई।
बहुत दुख होता है जब हमारा डायग्राम गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ठीक है, तो एफरेंट ये वाली आर्टीरियोल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता है। डीऑक्सीजनेटेड नहीं करेंगे, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड कहेंगे, मतलब वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जाता है कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू जाता है। ये कैपिलरीज होती हैं, फाइन कैपिलरीज, जिसमें से क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जिससे आपके जो वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर कर जाता है। ये क्या होती हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि हमारा भाई ग्लूकोज, आयंस, ये सब भी क्या हो जाते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने की वजह से भाई ग्लूकोज और आयंस तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कौन करता है? पीसीटीज रीअब्जॉर्ब करती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या आती है? ये यूरिन आती है लूप ऑफ हेनले में। किस में आती है? लूप ऑफ हेनले में। यहां से जाती है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब कुछ बहुत आयन सिक्रीट करता है ये ट्यूब। क्या करता है? ये ट्यूब्यूल्स कुछ बहुत आयन सिक्रीट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम जैसे, ताकि हमारी बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है, आयंस का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में, वो मेंटेन रहे। ठीक है, मेंटेन रहे। उसके बाद फिर हमारी यूरिन जाती है कहाँ पर? डीसीटी में। ये होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जाती है ये कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट्स में। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है? यूरेटर से कनेक्ट होते हैं, और यूरेटर के थ्रू ये पूरी यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होती है? फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो 3 स्टेप कौन कौन से हो गए? सबसे पहला स्टेप हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है। ठीक है, एक बार हटा देती हूं पूरा इसको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। ठीक है, इसका हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। उसके बाद आता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का, क्योंकि बहुत सारी जो मटेरियल्स गलती से फिल्ट्रेट हो गए हैं, उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद थर्ड आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सिक्रीशन में आयन सिक्रीट किए जाते हैं ताकि बॉडी का ऑस्मोटिक रेगुलेशन हो सके। ऑस्मोटिक रेगुलेशन क्या होता है? आयंस का रेगुलेशन हो सके, आयन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम ना हो जाए, तभी होता है। उसके बाद फिर एट लास्ट में वो पूरी यूरिन कलेक्ट हो करके कहाँ? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। तो ये पूरा आपका था यूरिन फॉर्मेशन का, यही सब इसमें लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको डायग्राम के प्रोसेस के थ्रू समझा दिया है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चिल आउट मार लेते हैं भाई कोल्ड कॉफी के साथ। तो देखो, जिन बच्चों को भाई मेरे प्यारे प्यारे से सेल्स को ना कोल्ड कॉफी पसंद है, वो कोल्ड कॉफी पी ले। अगर आपको कोल्ड कॉफी नहीं पसंद है तो मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक देसी सी चाय बना देती हूँ। ये रही आप सब लोगों के लिए देसी चाय। ठीक है, अदरक डाल के। वो भी भाई मेरे प्यारे बच्चे ना डिमांड करते हैं कि मैम देसी चाय जो बना रहे हो वो अदरक डाल करके बनाओ, तो भाई हमने अदरक डाल करके आपके लिए देसी चाय बनाई है। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों को कोल्ड कॉफी पसंद है वो कोल्ड कॉफी का ब्रेक ले ले, और जिन मेरे प्यारे बच्चों को देसी चाय पसंद है मैम की तरह, वो देसी चाय पी सकते हैं भाई, वो भी अदरक डली हुई। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अपने आईसी कोल्ड राउंड पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है भाई, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो तैयार हो वो क्वेश्चंस देखने के लिए? मजे सीट की पेटी बांध ली है ना? चलो, अब देसी चाय आप लोगों ने पी ली है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे राउंड 3 का
आईसी कोल्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब बता दो भाई क्या होता है। डायलिसिस का मतलब कोई मुझे बता सकता है? 3 मार्कर क्वेश्चन है और सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया है मैंने, कितना 2 मिनट्स का टाइम। तो मुझे कोई बता सकता है डायलिसिस क्या होता है? यस, डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें किडनी, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें किडनी फेल हो गई होती है, पेशेंट्स में जिनकी किडनी फेल हो चुकी होती है उनमें किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, डायलिसिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें वही सारे कंसंट्रेशन होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। उस कंसंट्रेशन के थ्रू वो ब्लड को वेन से पास किया जाता है और वो ट्यूब्स ना बहुत पतली सी ट्यूब्स होती हैं एकदम कैपिलरीज की तरह, वो क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती हैं सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को और वो आपके वो डायलिसिंग यूनिट में कलेक्ट हो जाते हैं और वापस से फिर उस प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी किडनी की नेफ्रॉन्स या किडनी उनकी डैमेज हो चुकी है या किडनी फेलियर हो चुका है। तो ये एक टाइप का प्रोसेस है हमारा जो कि उन पर्सन्स में किया जाता है क्लीनिंग करने के लिए उनकी ब्लड को जिनकी किडनी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बाय द हेल्प ऑफ अ किडनी मशीन या जिसको डायलिसिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? यूरिया होता है। तो इतना समझ में आया क्या होता है डायलिसिस। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 4 मार्कर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो अब आपको डायलिसिस का प्रिंसिपल बताना है, वो भी डायग्राम की हेल्प से। भाई डायग्राम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना करके आओगे ना, थोड़ा सा कम लिख करके भी आ जाओगे तब भी मैम नंबर दे देंगी, क्योंकि ना डायग्राम ये शो करता है कि उस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, उसको ये टॉपिक अच्छे से आता है, इसीलिए डायग्राम तो भाई मस्ट होगा, डायग्राम तो बना के आना ही आना है। चलो तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, चलो गिन रही हूं मैं घड़ी में, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। चलो देखें मुझे कौन बताता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है और ये करता क्या है। चलो देख लेते हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम कि अब देखो होता क्या है इसमें। ब्लड लिया जाता है, ये पर्सन है हमारा, ये पर्सन की वेन से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, ब्लड इसमें लिया जाता है, ये पूरा डायलिसर होता है। ठीक है, जिसमें वेस्ट को ये ट्यूब होती है, ये जो होती है ना लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मशीन होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, ये सेल्यूलोज क्या करता है, सिर्फ वेस्ट को ब्लड में से निकाल लेता है, ब्लड में से सब सब्सटेंस को नहीं निकालता है, यूरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका फ्रेश डायलिसिस यहाँ से चलती रहती है। ठीक है, चलती रहती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स आपके खत्म हो ब्लड में से गलती में से निकल आ रहे हैं वो भी आपको इन फ्रेश डायलिसेट के थ्रू प्रोवाइड होते रहें और जो आपका खराब मटेरियल है वो इस डायलिसेट में वेस्ट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। अब पूरा ब्लड क्या हो गया, यहाँ से आने के बाद प्यूरिफाई हो गया, अब ये ब्लड वापस से उस बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लीन करके। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस नेफ्रॉन का होता है, लेकिन नेफ्रॉन यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रही होती क्योंकि किडनी उसकी खराब हो चुकी होती है, इसीलिए ये डायलिसिंग यूनिट यूज की जाती है। तो सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, डायलिसर का जो सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन होती है वो परफॉर्म कर रही है। वो परफॉर्म करने के बाद क्या हो गया, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, फ्रेश डायलिसेट, उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके जो ब्लड में से गलती से रीएब्जॉर्ब हो गए हैं इससे। उसके बाद क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये भी फ्रेश डायलिसेट ही करता है। अब पूरा ब्लड क्लीन होने के बाद क्या करते हैं, उसको वापस से ब्लड को ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है वही वेन के थ्रू जिस वेन से वो ब्लड निकला था। तो इस तरीके से पूरा डायलिसिस का प्रिंसिपल होता है। ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में से, पेशेंट के आर्म में से डायलिसर मशीन में। मशीन क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है सेल्यूलोज के, जिसमें है ना डायलिसिंग सोल्यूशन होता है। ब्लड जैसे ही उसमें से पास होता है डायलिसिंग सोल्यूशन में, तो बहुत सारा वेस्ट जैसे कि यूरिया होता है उसके अंदर, वो सिलेक्टिवली परमिएबल सेल्यूलोज में ट्रैप हो जाता है, चला जाता है अंदर, और इसी तरीके से पूरा क्लीन ब्लड वापस से पंप बैक पेशेंट के अंदर कर दिया जाता है। तो ये था डायग्राम जो कि मैंने बहुत इजी सा इसीलिए डाला हुआ है ताकि आप इसको बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये था पूरा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन तो जरूर प्रिपेयर करके आना क्योंकि इससे रिलेटेड ना
केस बेस्ड भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन का भी आ सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि डायलिसिस होता क्या है, और इसको मिला करके भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डायलिसिंग मशीन एंड द पेशेंट एंड विद द पेशेंट हुम इट इज परफॉर्म्ड। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ठीक आ गया समझ में। तो ये किसने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अपना हमारा ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या होता है, किडनी होती है। ठीक है, क्या होती है, किडनी होती है। तो अब हम किडनी का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने बनाना है क्या, एक बीन शेप्ड सा बैग, है ना, एक बीन शेप्ड सा हमने बैग बनाना है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, रीनल, ये बन गई हमारी रीनल। उसके बाद हमारी इधर से आ रही है एक ये जा रही है यहाँ पे, और एक यहाँ जा रही होती है। ये निकला यहाँ से ये निकल गया यहाँ से। ठीक, समझ गए, एक हो गई रीनल आर्टरी, एक हो गई रीनल वेन हमारी। ठीक है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक, उसके बाद जा रही होती है हमारी क्या, बताओ, यहाँ से जा रहे होते हैं यूरेटर्स, यहाँ से जा रहे होते हैं यूरेटर्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं। जो किडनी में आपका यूरिन फॉर्मेशन होती है उसको यूरेटर्स कहाँ लेकर के आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक, और उसमें स्टोर हो जाता है जब तक हमारा अर्ज ऑफ एक्सक्रीशन की अर्ज नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लेवल कर लें एक बार डायग्राम को। ये हो गई हमारी किडनी, बीन शेप्ड की किडनी। ठीक है, ये हो गए हमारे यूरेटर्स जो कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी को यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया, ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। एक हो गया रीनल आर्टरी और एक हो गई हमारी रीनल वे। ठीक, ये हो गई रीनल आर्टरी और ये हो गई रीनल वेन। ठीक है, इसी तरीके से पूरा डायग्राम बना करके आना, और इनके ना फंक्शंस भी एक लाइन में लिख देना कि रीनल आर्टरी क्या करती है, रीनल वेन क्या करती है, किडनी क्या करती है, यूरेटर क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। भाई किडनी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यूरेटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन को किडनी में से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑफ द यूरिन। ठीक है, यूरिन को स्टोर करता है अनटिल एंड अनलेस हम लोग को अर्ज नहीं होती है मिक्चुरेशन की। उसके बाद यूरेथ्रा जो होता है वो ट्यूब लाइक, वो भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर की तरफ पास आउट होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये था उसका डायग्राम जो मैंने आपको बना करके दिखा दिया है, लेबल भी करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आप अपने डायग्राम को एग्जाम में बना सकते हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड जो कि फ्रीजिंग राउंड है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि ये बताने के लिए अब जो इस राउंड में क्वेश्चन आए हैं ना वो कंफर्म ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और दूसरी चीज ये आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई में आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को तो गलती से भी छोड़ करके मत आना, प्लीज मत आना, ये आपके मार्क्स कट करवा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अब अपने सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, आर ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन, लेकिन व्हाई एंड हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रेगुलेटेड। वॉल्यूम ऑफ यूरिन कौन रेगुलेट करता है, ग्लूकोज और प्रोटीन हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, यूरिन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन मुझे इसका आंसर बता सकता है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है भाई। कौन कौन इसका आंसर मुझे बता सकता है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, और उसके अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों होता है, और उसके फॉर्मेशन को रेगुलेट कौन करता है, भाई वॉल्यूम के कौन रेगुलेट करता है। चलो मूविंग टू द सॉल्यूशन, यूरिन जो होती है सब में ज्यादा क्या होती है, वाटर होता है, वेरियस सॉल्ट्स, और सबसे ज्यादा तो हमारा यूरिया प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है उसमें? सबसे ज्यादा यूरिया और यूरिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज और आयंस हमारे प्रोटीन्स यूरिन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स ना लार्जेस्ट हैं, वो फिल्ट्रेट आउट नहीं हो पाते। ग्लूकोज फिल्ट्रेट होता भी है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की नीड हमारी बॉडी के लिए होती है। तो नो है इसका आंसर, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं नेफ्रॉन से, जबकि प्रोटीन जो है वो फिल्टर होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, प्रोटीन बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो फिल्टर होते ही नहीं है किडनी में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन दो तरीके से रेगुलेट होती है, एक तो एक्सेस ऑफ वाटर और डिसॉल्व वेस्ट इन द ब्लड की बेसिस पे। वाटर अगर ज़्यादा है तो भी यूरिन कंसंट्रेटेड करवाने के लिए फिर हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, और वेस्ट पे डिपेंड करता है कि वेस्ट कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। वेस्ट ज़्यादा है तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, वेस्ट कम है भाई बॉडी में से तो कम होगी। भाई पानी ज़्यादा पीते हो तो आती है ना बार बार, बस वही हो रहा है और क्या, एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से और एक्सेस ऑफ वेस्ट की वजह से यूरिन फॉर्मेशन इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दो और फंक्शन डिस्क्राइब कर दो भाई मुझे नेफ्रॉन का। जल्दी से अपनी नोटबुक उठाओ और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ और मुझे बताओ कि नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा पार्ट आता है हमारा, देखें कौन कौन मुझे बता पाता है, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बता दूंगी कि नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किसका क्या क्या फंक्शन होता है। और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का से पक्का आएगा, तो गलती से भी इसको मत छोड़ करके जाना। अगर नंबर कटवाने हैं तो तुम्हारी रिस्क है, तुम अपने ऊपर ले लो भाई, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं नेफ्रॉन ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें से ये वाली जो होती है वो एफरेंट आर्टीरियोल होती है। ये एफरेंट आर्टीरियोल हमारे वेस्ट ब्लड को लेकर जाती है, ऐसे ब्लड को लेकर जाती है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है। ये वेस्ट ब्लड यहाँ से जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ये पूरा ग्लोमेरुलस है जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, कैपिलरी नेटवर्क होता है। इसमें से आपका जो जितना भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सॉरी फिल्ट्रेट आउट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो भी आपका वेस्ट होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू कहाँ चला जाता है, बोमैन कैप्सूल में। ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के बोमैन कैप्सूल के अंदर चला गया। बोमैन कैप्सूल के बाद ये जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसको हम पीसीटी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो गलती से ब्लड में से फिल्ट्रेट हो गए उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि ग्लूकोज आयंस वगैरह हो गए। पीसीटी के बाद जाता है ये लूप ऑफ हेनले में। ये लूप ऑफ हेनले क्या करती है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करती है, किनका, आयंस का। क्या करती है, ये आयंस का सिक्रीशन करती है, ताकि जो आयंस हमारी यूरिन में कमी है जिनकी, वो कमी पूरी हो जाए, क्योंकि आयंस का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मेंटेन करना जरूरी होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए। ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए लूप ऑफ हेनले के बाद हमारी यूरिन जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहां पर भी यही ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। एट द एंड में हमारी पूरी यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट और सम अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और ये पूरा यूरिन आपका कलेक्ट हो जाता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर कहाँ खुलती है, जा करके यूरेटर्स में। और ये यूरेटर फिर क्या करता है, उस पूरी यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उस यूरिन को अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन और या थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आई होप ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, जो मैं एक बार बता चुकी हूँ ड्रॉ करके आपको, मैंने फिर भी आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दिया ये पूरा डायग्राम। तो नेफ्रॉन का डायग्राम गलती से भी छोड़ करके मत आना, प्लीज मत आना, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, मैंने वो भी बता दिया आपको। तो मेक श्योर अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, हिट द लाइक बटन, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ये सेशन। और जो मेरे प्यारे से बच्चे सेशन पे और चैनल पे नए थे वो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बिल्कुल भी, ठीक है। एंड और ये रहा आपके लिए प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जो मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ, तो मैं आपके सारे कमेंट्स के होमवर्क के आंसर खुद पढ़ूंगी, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड प्रेजेंटेशन या पीपीटी चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है,
ये टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसको ज्वाइन कर लो। चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको सब इस चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पे भी मिल जाएंगे, और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको वहीं से अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि ये आप सबके प्यारे मास्टर टीचर का शॉर्ट्स का चैनल है, तो इनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सारे शॉर्ट्स के चैनल ना, इसमें आपको सिर्फ 60 सेकेंड्स में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज करवाया जाएगा। 60 सेकेंड्स में ऐसे टॉपिक्स रिवाइज करवाए जाएंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मत भूलना इन सबको सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे हम चलते चलते। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम चलते चलते। बाय बाय।